जस्टिस वर्मा के घर नकदी बरामद होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जस्टिस वर्मा के महाभियोग की मांग तो जोर पकड़ ही रही है, साथ ही मोदी सरकार पर भी जस्टिस वर्मा को बचाने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा की एक चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना को एक लेटर लिखा था, जिसके कुछ अंश अब सामने आए हैं, जिसके बाद इस मामले में नया ट्विस्ट आता नजर आ रहा है। तो क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। जस्टिस वर्मा की एक चिट्ठी सामने आई है जो उन्होंने पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना को लिखी थी, क्योंकि इस मामले की सुनवाई उनकी ही बेंच में हो रही थी। इस चिट्ठी के जो अंश सामने आए हैं उसे लेकर बताया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा ने कहा कि वो अन्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे और इस्तीफा देने या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। जस्टिस वर्मा का कहना है कि ऐसा करना मूल रूप से उस अन्यायपूर्ण प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा जिसमें उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया, जिसकी पुनर्विचार और समीक्षा की जरूरत है। जस्टिस वर्मा ने इस पत्र में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के उल्लंघन पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उन पर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए इस मामले में साजिश की तरफ इशारा किया है। जस्टिस वर्मा ने इस चिट्ठी में इन हाउस इंक्वायरी की छानबीन के तथ्यों में अनदेखे पहलुओं को भी उजागर किया है। उन्होंने घर में ना होने और कर्मचारियों द्वारा घर में कैश मिलने जैसे किसी घटना के नकारे जाने के तथ्य को भी साफ किया है। दरअसल 14 मार्च को दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के आउटरूम में आग लगने के बाद दमकल कर्मियों को वहां बोरे में रखे हुए जले करेंसी नोट मिले थे, जिस पर विवाद छिड़ गया और जस्टिस वर्मा पर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उनके खिलाफ 3 जजों की कमेटी ने इन हाउस जांच की और उन्हें दुराचार का दोषी पाया। जिसके बाद तत्कालीन सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने 4 मई को जस्टिस वर्मा को 48 घंटे के भीतर पद से इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का समय दिया था। लेकिन 6 मई को लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने इस्तीफे से साफ इनकार ही नहीं किया, बल्कि भारत में न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए, जिसे लेकर अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है। अब उनकी चिट्ठी के जो अंश सामने आए हैं उसके बाद ये मामला और पेचीदा होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा।